शांति। देखो, हम सभी इतने बैठे हैं, लेकिन सबके अंदर एक की याद है। इस समय आप सबके अंदर हमारे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, यही याद है। और बाबा भी कहते हैं कि रोज हमको याद प्यार किस शब्दों में देता है? मीठे मीठे बच्चे। बाबा जानता है नंबरवार है, लेकिन फिर भी रोज याद प्यार में पहला शब्द क्या बोलता है? मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चे। तो बाबा का प्यार हम सभी बच्चों से है, और हम सब का प्यार बाबा से। बाबा ने किसे पूछा था कि आप किस में आए हो? तो उन्होंने कहा, कोई ने कहा ट्रेन में, कोई ने कहा प्लेन में। बाबा ने कहा, और भी कोई चीज है जिसमें आए हो? तो सब मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बाबा देख रहा है कि आप सभी प्यार के विमान में आए हो। क्योंकि सभी को प्यार ही, बाबा का प्यार, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो ही खींच के लाए हैं। कोई भी पूछेगा आपसे मधुबन में क्यों जा रहे हो, तो यही कहेंगे बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से हमारा बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा ने एक बहुत बढ़िया निशानी सुनाई कि जिसका सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, उसकी निशानी क्या होंगी? आपके अंदर तो इसका जवाब आया होगा, लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा रोज कहता है, मुझे याद करो, भूलो नहीं, याद करो। लेकिन जहां प्यार होता है, वहां भूलना मुश्किल होता है, या याद रहना मुश्किल होती है। जिसका अधिक दिल का प्यार होता है, वो भूलना बहुत मुश्किल होता है। याद करना सहज होता है, भूलना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं, सभी बच्चे भूलते तो नहीं है ना, भूलना मुश्किल हो गया है ना। अभी याद करना सहज हो गया और भूलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है कि बाबा का प्यार अविनाशी प्यार है, जो किसी से भी मिल नहीं सकता सिवाय बाबा के। भले ब्राह्मण परिवार में भी प्यार मिलता है, लेकिन बाबा का प्यार फिर भी बाबा का प्यार। तो आप सभी बाबा के प्यार में, प्रेम के, प्यार के विमान में पहुंच गए हो।
अभी बाबा हमसे क्या चाहता है वो भी आप सबको मालूम है कि बाबा हम एक एक बच्चे को देखते हुए क्या कहता है कि मेरा, बाबा ने कहा कि मुझ बाबा को एक बात का बहुत रूहानी नशा है जो सारे कल्प के कोई भी पिता के को इतना नशा नहीं रह सकता है। वो नशा क्या है? बाबा ने कहा सारे कल्प में मैं एक ही बाप हूं जो फखुर से कह सकता हूं कि मेरे इतने जो भी बच्चे हैं वो राजा बच्चा है। आप भी राजा हो ना, राजा बच्चा। बाबा कहते हैं राजा बच्चा। राजा माना स्व के ऊपर, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राज करने वाले। तो आप सब बाबा के राजे बच्चे हो ना? है? हाथ उठाओ, राजा है? देखना, राजा का क्वालिफिकेशन क्या होता है? उसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। तो हर एक अपने आप से पूछे कि अभी मुझ राजा का स्व पर राज है, क्योंकि अभी स्वराज है। आत्मा राजा इन सारे कर्म इंद्रियों का राजा है। तो बाबा रोज मुरली में क्या कहता है? मैं सिर्फ दो बातें कहता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहता हूं। दो बातें ही मुख्य मैं कहता हूं। वो दो बातें कौन सी है? एक तो अपने को आत्मा समझो। ये पाठ आप देखेंगे हर मुरली में आत्मा शब्द बाबा कितने बारी रिपीट करता है, क्योंकि ये विशेष बात है। अगर आत्मा अपने को नहीं समझा तो कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती, न बाबा के प्यार का, न बाबा के वर्षे का, न बाबा कहता है मेरे दिल तख्त नशीन रहो। आत्मा समझने से ही बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते। तो एक बात तो बाबा कहता है, अपने को चलते फिरते खाते पीते आत्मा समझो। ये पाठ पक्का करो, इसके बिना गति नहीं है। और दूसरा है आत्मा समझ के मुझे याद करो। आत्मा समझेंगे तब याद आएंगी। अगर आत्मा नहीं समझेंगे, कितनी भी कोशिश करो परमात्मा को याद करने से थोड़ा टाइम आएंगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो, और दूसरा है विश्व का कल्याण करो, सेवा करो। क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है ना। हमको बाबा ने टाइटल ही दिया है विश्व परिवर्तक या विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण भी तब होगा जब आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे। तो बाप से जो शक्तियां मिलती है उससे ही विश्व का कल्याण कर सकते। तो हम सभी बाबा के प्यार में खोए हुए, बाबा से जो प्राप्ति हुई है हमको, वो विश्व को बांटे। सेवा और याद, ये दो बातें बाबा की विशेष है। तो हर एक अपने को देखे
कि सारे दिन में दोनों ही बातें, अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना और सेवा, कितने तक हम सारे दिन में करते हैं? क्योंकि 3 प्रकार की सेवा बाबा ने सुनाई है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तीनों प्रकार की सेवा में से हमने सारे दिन में कितनी सेवा की? और अभी तो बाबा समय की सूचना बहुत इन मास में या इन 6 मास पहले से बाबा सूचना दे रहा है कि अभी समय बहुत नाजुक आना। तो नाजुक समय में हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है और याद करके बाबा को जो महावाक्य है वो प्रैक्टिकल में लाना है। तो अभी सभी जो भी बैठे हैं वो बाबा के याद में बैठे हैं। बाबा ही याद है ना आपको? तो बाबा की याद में कितनी खुशी हो रही है। बाबा कहता है हर एक मेरे बच्चे के सूरत में, शिकिल में जो है वो खुशी होनी चाहिए। ऐसी खुशी हो जो जैसे गुलाब का पुष्प होता है, खिला हुआ होता है तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे हमारा चेहरा ऐसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प हो। तो ये भी अपने आप को चेक करना है। तो सचमुच हमारा चेहरा जो बाबा कहता है, क्योंकि हमारे जड़ चित्र जो है वो भी देखो चेहरे कितने अच्छे सुंदर चमकते हैं। तो हम चैतन में भी ऐसे ही खिले हुए पुष्प होने चाहिए। चिंता, व्यर्थ संकल्प का चिंतन, ये सब खत्म हुआ और खिले हुए गुलाब के माफिक आकर्षण मूर्त बन करके चले। तो सारा दिन खिला हुआ चेहरा रहता है या चिंतन और चिंता में? क्योंकि चिंता हमारी, कहते थे भक्ति में भी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब मिल जाएंगे बाबा। तो बाबा तो मिल गया, तो अभी चिंता भी नहीं और व्यर्थ चिंतन भी नहीं। खुशी में सदा नाचते हैं, मन नाचता है, पाँव नहीं। खुशी में सदा मन नाचता रहे। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो किससे पूछे? गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से। तो वो कौन है? नशा है कि वो हम ही है? हम ही थे, हम ही है और हम ही कलप कलप बनेंगे। इस नशे को कभी नहीं भूलो। कई बार माया आती है ना, क्योंकि माया भी हमारे संगम युग में साथी बन के आती है। लेकिन मम्मा हमारी थी ना, तो मम्मा के ये महावाक्य बहुत अच्छे होते थे। मम्मा कहती थी माया से घबराओ नहीं, माया का काम है आना, लेकिन आप सबको अपना काम याद रहे। तो माया का काम है आना, हमारा काम क्या है? विजय प्राप्त करना। तो आप सब विजयी है ना, हार खाने वाले नहीं।
एक दिन बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला, तो माया से हार नहीं खाओ, लेकिन बाबा के गले का हार बनो। तो आप क्यों हो? बाबा के गले का हार, वो कभी माया से हार नहीं खाता। माया उसके आगे झुक जाती, क्योंकि माया पहचानती है ये है कौन। तो सदा बाबा के गले का हार बन करके हार नहीं खाना, यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। घबराओ नहीं, छोटी मोटी बात हो जाती है, कलयुग है। कलयुग का अर्थ ही है कलय कलेश का समय। तो वो तो आएगा, हम कहे ये आवे ही नहीं ना। अभी देखो गर्मी की सीजन शुरू हो रही है, तो हम कहे गर्मी होवे ही नहीं, हो सकता है? आनी है, मौसम तो हर एक अपने समय पर आनी है। ऐसे ही ये छोटी मोटी बातें तो कलयुग में आएंगी ही, लेकिन हम घबराए नहीं, विजयी बन करके दिखाए। तो सभी विजयी हो ना? विजयी है, हाथ उठाओ। हाँ, विजयी, हार खाने वाले नहीं। बाबा को कहे, बाबा हम आपके बच्चे विजयी रतन है, घबराने वाले नहीं है। क्योंकि कितने बार आपने माया पर जीत प्राप्त की है, अनेक बार जीत प्राप्त की है। हर कल्प में जब एक बारी कोई काम किया जाता है ना, तो कहते हैं ये तो मेरे हाथ से निकला हुआ काम है। तो हम भी विजयी अब नहीं बन रहे हैं, लेकिन अनेक बार बने हैं, अब भी बन रहे हैं और बन के ही रहेंगे। इतना निश्चय अपने ऊपर रखना है। तो सभी अपने घर में पहुंच गए, आराम से पहुंच गए ना। और यहाँ जितने भी दिन रहे हो, अभी 2-3 दिन और भी होंगे, मधुबन में आना अर्थात हर श्वास, हर संकल्प को अपने श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि मधुबन में बहुत मदद मिलती है। एक ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, सुखी परिवार देख करके भी खुशी होती है ना। और दूसरी बात कि यहाँ का वायुमंडल जो है वो सब ब्रह्मण वायुमंडल है और नहीं है। तो यहाँ का बाबा के घर का वायुमंडल, कई बहनें और भाई कहते हैं हमको, तो यहाँ तो हमको योग लगाना नहीं पड़ता है, योग लग ही जाता है। ऐसा वायुमंडल है। अगर कोई फायदा उठावे तो योग बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि और काम तो आपको है ही नहीं, एक ही काम है, बाबा को याद करना और पढ़ना। बाकी खाना पीना तो सहज है ही। और कोई माथे में झंझट नहीं है। इसलिए सदा खुश रहो और वायुमंडल का फायदा उठाओ।